मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हाथ जोड़कर नमस्कार आप सभी को। आइए, कौन तुझे यूं प्यार करेगा। देखो यार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, पढ़िए जरा इस सवाल को और फिर निकालने का प्रयास करते हैं। करिए कोशिश। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, परसों तो थी ही नहीं, क्योंकि कल इसलिए नहीं ले पाया आपकी क्लास, थकान बहुत हो गई थी क्रिकेट खेल खेल के। अब आपके साथ दिल खोल कर लगेंगे मेहनत करने में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को पढ़ते हैं। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को आप एक बार। डेली क्लास लीजिए मेरे बच्चे, मैं डेली ही क्लास लूंगा। 2 दिन छुट्टी गलत हो गई, इसके लिए हम माफी चाहते हैं तुमसे। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। कह रहे यदि दो संख्याओं 1728 और एक दूसरा नंबर है के, इन दोनों का एलसीएम निकाला गया और मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आया इन दोनों का 5184। 5184 इनका एलसीएम आया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5184 के टुकड़े करूंगा। 5184 के टुकड़े करूंगा। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1, 2 नीम 18, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 3 27 81, 3 नीम 27, 3 तिया 9। तो मेरे बच्चे आप ये देखोगे कि 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4। यानी मेरे बच्चे आप ये कह सकते हैं कि सर 2 आ रहा है 6 बार और 3 आ रहा है 4 बार। इन उम्मीदों के साथ कि आप रोज पढ़ते होंगे, है ना सर, आपसे गुस्सा नहीं है। ऐसे ही मेरे बच्चों 1728 के टुकड़े बनाओगे तो आपके बनेंगे 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। एक बार जरा चेक करें कि 1728 के यही टुकड़े, तब तक मैं आपको, विपुल बेटे बहुत शैतान है, अमृत क्लास रुक के चल रहा है, हो सकता है आपके यहाँ इंटरनेट की दिक्कत है। एवरेज कब से शुरू होगा, जैसे एचसीएफ एलसीएम खत्म होगा, कल एचसीएफ एलसीएम खत्म हो जाएगा तो अगली क्लास से हम एवरेज शुरू कर देंगे, यानी जब भी खत्म होगा उससे नेक्स्ट क्लास से एवरेज स्टार्ट कर देंगे। महादेव जी हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू भाई। पीयूष गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चे जी। बिल्कुल जब आप एलसीएम लेते हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई नंबर है 2 की पावर 2 गुना 5, एक दूसरा नंबर है 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 7, एक नंबर है 2 की पावर 4 गुना 3, और मैं कहूं मेरे बच्चों कि इनका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेते वक्त आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि जो कॉमन नंबर है उसमें बड़ी पावर क्या है। जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो बड़ी पावर क्या है मेरे बच्चे, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 5 की पावर 3, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 3, बाकी बचा कितना, 7।
और 3 बच गया। ये मेरे बच्चों एलसीएम आता है। यानी एलसीएम में आप हमेशा ही सबसे बड़ी पावर जोड़ते हैं, यानी सबसे बड़ी पावर इंक्लूड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल में जब इन दोनों नंबर का एलसीएम लिया गया होगा तो यहाँ 2 की पावर 6 था, यहाँ पे भी 2 की पावर 6 था। तो मेरे बच्चों ये बताइए कि क्या ये जो नंबर k है इसका कोई फैक्टर 2 की पावर 7 हो सकता था? आप कहेंगे कि सर अगर ये 2 की पावर 7 गुना समथिंग होता तो फिर एलसीएम में 2 की सबसे बड़ी पावर क्या रहती? 7। तो एलसीएम में 2 की पावर 7 लिखते, हम 6 क्यों लिखते? अगर 6 लिखा है 2 की पावर में तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि सर k की जो वैल्यू होगी उसमें या तो 2 की पावर 6 होगी या 2 की पावर 6 से छोटी होगी। यानी 2 की पावर 0 हो सकती है, 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर 2 हो सकती है, 2 की पावर 3 हो सकती है, 2 की पावर 4 हो सकती है, सर 2 की पावर 5 हो सकती है, या 2 की पावर 6 हो सकती है। लेकिन सर k में किसी भी हालत में 2 की पावर 6 से बड़ी वैल्यू नहीं ली जा सकती, यानी इससे बड़ा फैक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि इससे बड़ा फैक्टर ले लोगे तो फिर एलसीएम 2 से बड़ा आ जाता 2 की पावर पे, जबकि है एलसीएम में 6। अब आते हैं आगे। यहां क्या है मेरे बच्चे? 3 की पावर 4। यहां क्या है? 3 की पावर 3। अब यार मुझे ये बताओ कि यहां मैं 3 की क्या पावर लूं कि एलसीएम 3 की पावर 4 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 3 की 3 पावर है यहाँ, तो और हमें एलसीएम में दे रखी 3 की पावर 4, तो इसका मतलब हर हाल में हमें यहाँ पे 3 की पावर 4 का मल्टीपल लेना होगा। क्यों? क्योंकि 3 की पावर 4 का मल्टीपल लेंगे तभी तो 3 की पावर 4 आएगी। 4 से बड़ा मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि 5 पावर ले लूंगा तो एलसीएम में 3 की पावर 5 होती। आप कहेंगे 3 की पावर 4 से छोटा ले लेते हैं, हम तो 3 की पावर 2 लेंगे। लोगे तो यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर, तो फिर एलसीएम में कितनी पावर आती? 3। जबकि एलसीएम में कितनी दे रखी है मेरे बच्चे? 2। मतलब माफ करिए, एलसीएम में कितनी पावर दे रखी? 4। इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि हर हाल में आपको के का जो भी नंबर लिखोगे उसमें 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ है ना, यही नंबर हर एक से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे सवालों में आप सिंपल ये देखा करो कि 2 की कितनी पावर आ रही है, मतलब कितने तरीके से 2 को लिखा जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तरीकों से 2 को लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 को एक ही तरीका 3 की पावर 4 ही लिख सकता है और कोई है ही नहीं। तो 7 एकम 7, यानी इसका मतलब यहाँ पे 7 संख्याएं संभव हो सकती हैं। के की जगह कितनी वैल्यूज पॉसिबल रखी जा सकती है मेरे बच्चों? 7 नंबर्स पॉसिबल। के की कितनी वैल्यूज आर पॉसिबल? 7 वैल्यूज आर पॉसिबल। हाँ है ना। करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको समझ आ गया है तो यस सर, नो सर कुछ लिखा करें। एक कहां से आया सर? यार नेचुरल सी बात है, एक तो हर एक नंबर का मल्टीपल लिखा जा सकता है। करिए मेरे बच्चे।
और एक नंबर है x मान लीजिए, 3 नंबर है मेरे बच्चे, 125, 225, तीसरा नंबर x है, और इन सबका जो एलसीएम है मेरे प्यारे बच्चों वो है 12375। सबसे पहला काम आपका ये है कि 12375 के टुकड़े कर लो। 12375 के टुकड़े करो, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 साते 35, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 नीम 45, 5 पंजे 25, 5 नीम 45, 5 नीम 45। क्या आप समझ पाए मेरे बच्चों मेरी बात को? यानी आपने देखा कि 3 2 बार आ रहा, 5 3 बार और 11 एक बार। 3 2 बार, 5 3 बार और 11 एक बार, 125। तो यह आएगा मेरे बच्चे 5 की पावर 3। 225 को लिखोगे तो 25 नहीं में 225, यानी 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, है ना। अब मेरे बच्चों मुझे इनका एलसीएम लेना, बहुत सोच समझ के मेरी बात का जवाब देना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां 3 की पावर मुझे एलसीएम में सबसे बड़ी पावर होती है, तो एलसीएम की बड़ी पावर क्या है? 3 की 2, यानी 3 की पावर 2, यानी अधिकतम 3 को 3 की पावर 2 तक ले सकते हैं। यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार, यहाँ है ही नहीं। तो हम x में क्या ले सकते हैं? 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 भी ले सकते हैं और 3 की पावर 2 भी ले सकते हैं। यानी कितने तरीके हैं इस बात को भरने के? तो आप कहेंगे सर 3 तरीके हैं इस बात को भरने के, हाँ है ना। नेक्स्ट केस में 5 की पावर 3, यानी सबसे अधिकतम पावर 5 की क्या होगी मेरे बच्चे? 3 होगी। यहां देख रहे हैं 5 की पावर 2 है, यहां देख रहे हैं 5 की पावर 3। तो मेरे बच्चों क्या हम यहां 5 की पावर 3 से बड़ी ले सकते हैं? आप कहें बड़ी तो नहीं ले सकते, छोटी ले सकते हैं। हाँ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 0 ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी तीनों में सबसे बड़ी पावर तो यही है, तो यही एलसीएम हो गया। तो 5 की पावर 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो मेरे बच्चे कितने तरीके हो गए इसको भरने के? 4 तरीके। अब बचा 11, 11 की पावर 1। तो मेरे बच्चों यहां 11 है कहीं? नहीं। तो क्या हम यहाँ 11 की पावर 0 ले सकते हैं? आप कहेंगे नहीं ले सकते, क्योंकि सर अगर 11 की पावर 0 लोगे तो सबसे बड़ी पावर 0 है, तो फिर एलसीएम में 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ है कितना? 1। इसका मतलब सर हमको यहाँ लेना होगा 11 की पावर 1। 11 की पावर 1 के अलावा कोई रख ही नहीं सकते। तो कितने तरीके हैं मेरे बच्चे इसको भरने के? 1 तरीका। फिर इन्हें गुना कर दीजिए, 3 चौक 12 एकम 12। इन्हें गुना क्यों कर रहे हैं ये सब आप नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले चैप्टर में सीख लेंगे, हाँ है ना। तो कितने तरीके हो गए मेरे बच्चे? 12 तरीके। जैसे इसे पिछले वाले सवाल में थे कि 7 गुना 1, 7 एकम 7 तरीके। ठीक है मेरे बच्चे, अब आइए और आगे। अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चे कि भाई फ्रैक्शन दे रखी है 3 4, भाई एक फ्रैक्शन है n1 अपॉन n2, सॉरी फ्रैक्शन होती न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एंड सो, तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो होगा भिन्न का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ है ना, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर मेरे प्यारे बच्चों हमें एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का एचसीएफ, तो इसका फॉर्मूला होगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर n1 n2
tan 3 and so on अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर d1 d2 d3 एंड सो ऑन। मेरे प्यारे बच्चों एक बार अपनी कॉपी में तुरंत उतार लीजिए, फिर इस पे लगातार सवाल करेंगे। जल्दी से उतार लीजिए, उतारना सभी को है। हो गया सर। नाउ कम टू द क्वेश्चन। आइए मेरे बच्चे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ
द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का एलसीएम एचसीएफ निकालिए। तो देखिए मेरे बच्चे, अगर पहले क्वेश्चन का आप एलसीएम निकालेंगे, यानी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन चाहिए आपको, तो आप क्या कहेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर क्या क्या है मेरे बच्चे, 7 14 7, 7 14 7 अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या 9 15 और 10। वहीं मेरे बच्चों अगर एचसीएफ चाहिए इसी फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो एचसीएफ ऑफ 7 14 7 एंड एलसीएम ऑफ 9 15 10, 9 15 10। ठीक है मेरे बच्चे, आइए समझते हैं। जैसे इसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे 7 14 7 का, तो 14 आएगा, और 9 15 10 में जो सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1। बस आंसर आ गया। यहां देखिए मेरे बच्चे, 7 14 और 7 का एलसीएम कितना आएगा ना, एचसीएफ यानी जो सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू तीनों में आएगी वो 7, और कह रहा है तीनों का एलसीएम बताइए। तो मेरे बच्चे 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 15 को 3 गुना 5 और 10 को 5 गुना 2, तो भैया 3 की पावर 2, फिर आएगा 2 गुना 5, तो 5 दूनी 10, 90। तो इसका मतलब इस फ्रैक्शन का एचसीएफ होगा 7/90, तो एलसीएम होगा 14/1। श्योर। अब आप मुझे बताइए, सेकंड वाले क्वेश्चन को जल्दी से बताइए, इसके आंसर, इस फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताइए। हाँ बेटा, क्या कर, तो ऊपर से वो कर दो ना, ऐसे सर नहीं है क्या, कहाँ गए? से कहते हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे, सोलह 32 64, तो एलसीएम निकालेंगे तो 16 32 64, और एचसीएफ हो गया 25 95 65, 95 65। ठीक है, तो मेरे बच्चे 16 32 64 का एलसीएम जानोगे तो आएगा 64, और 25 95 और 65 में जो सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन आएगी वो मेरे बच्चों कितनी आएगी, 5। वो आएगी कितनी, 5। जो सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन आएगी वो 5 आएगी। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ 16 32 64 और एलसीएम ऑफ 25 95 65। तो मेरे बच्चों देखो 16 32 और 64 में का एचसीएफ देखोगे, यानी जो सबसे बड़ी कॉमन वैल्यू वो तो 16 है, लेकिन बात है कि इनका एलसीएम 25 95 65, 25 95 65, इनका एलसीएम बड़ा काम है। ये होगा 5 की पावर 2, आया ना, ये 5 गुना 19, ये 5 गुना 13 मेरे बच्चे, 5 की पावर 2 कॉमन ले लोगे, मतलब एलसीएम में, बाकी 13 गुना 19।
ये हमारा आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने सोल्व किया होगा, अभी भी किसी का एलसीएम सही आया नहीं है। 6175 इसका सही आंसर होगा। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे कितना, ये क्या हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रहा है। हाँ आइए मेरे भाई, तो ये आएगा 6175। मतलब जो भी एलसीएम आ रहा होगा तरीका यही, 6175 जो भी आ रहा हो कैलकुलेशन के मारते हैं गोली। ठीक है, सेम ऐसे ही थर्ड कर लोगे। अब लड़ाई लड़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन सोल्व करके बताइए जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हमें करना क्या होगा वो समझते हैं। सबसे पहले तो मेरे बच्चों हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी होगी। सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो भी फ्रैक्शन होती है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई। जैसे 0.63 है तो इसका बनेगा 63/100, है ना। 1.05 है तो 1.05 में पॉइंट हटाएंगे बटे कितना आ जाएगा 100। तो 100 आएगा तो कटेगा 21 5 105 और 5 20 100 तो 21/20। और 2.1 तो 2.1 पॉइंट हटाएंगे बटे 10 तो 21/10। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 3 फ्रैक्शन बनी। अब इन तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम चाहिए तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लो। तो 63 21 21 का एलसीएम क्या हुआ 63। और इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर 100 20 और 10 में 10। तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ तो 63 21 और 21 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर 21, हाँ है ना। और अगर आप इनका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो 10 20 और 100 का एलसीएम कितना है मेरे बच्चे 100। तो 21/100 आपका आंसर। तो 21/100 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका एचसीएफ होगा। क्लियर है मेरे बच्चे, कर लोगे ऐसे सवाल। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आइए और एक बार पढ़िए। करिए मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन। और हमेशा ध्यान रखना फ्रैक्शन जो होती है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अगर 20/10 लिखा है ना तो पहले आप इसे काट पीट के 2/1 बनाना तब आंसर निकलेगा आपका। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म से बनेगी। पढ़िए जरा इस सवाल को। सब बुक मिलेगा क्वेश्चन की मेरे बच्चे, बिल्कुल मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे देख लीजिए।
मैं आज लिंक शेयर करवा देता हूँ। देखो यार, जिन बच्चों का फर्स्ट क्लास है एचसीएफ का, वो कैसे समझ पाएंगे आज? उनको एचसीएफ शुरुआत से समझना होगा। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी 4 घंटियां हैं, 12, 15, 20 और 30 सेकंड में के अंतराल पर बजती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात ये बताएं, जब भी ऐसा कोई कंपटीशन शुरू होता है, दो लोगों को की रेस लगवाई जाती है, या घंटियां एक साथ बजाई जाती हैं, या और कोई भी कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन की शुरुआत हमेशा किससे होती है? सभी को इक्वल रख के, कि चलो भाई 5 लोग खड़े हो गए, सारे इक्वल हो जाओ, एक ही लाइन पे खड़े हो जाओ, चलो जैसी सीटी हो जाएंगे तो भागना शुरू करेंगे। तो यानी सबसे शुरुआत ये होती है कि सबको एक साथ खड़े करने की। तो ऐसे अगर यहाँ 4 घंटियां हैं मेरे बच्चों, तो सबसे पहला काम होगा कि चारों घंटियों को सबसे पहले एक साथ बजाना। तो चारों घंटियों को मान लीजिए सबसे पहले हमने एक साथ बजा दिया। अब जो पहली घंटी है वो हर 12वें सेकंड के आखिरी में बजेगी, क्योंकि हर 12 सेकंड में बजती है। तो पहली घंटी 12वें सेकंड के आखिरी में बजी होगी, फिर 24वें सेकंड के आखिरी में बजी होगी, फिर 36वें सेकंड के आखिरी में बजी होगी, क्योंकि हर 12 सेकंड बाद बजती है। फिर 36 में 12 जोड़ोगे 48वें सेकंड के आखिरी में बजेगी, फिर 60वें सेकंड के आखिरी में बजेगी, फिर 72वें सेकंड के आखिरी में बजेगी, फिर 90वें सेकंड के आखिरी में बजेगी। तो यानी हर 12 सेकंड के बाद बजती रहेगी। मेरी बात समझे? जो दूसरी घंटी है वो मेरे प्यारे बच्चों हर 15वें सेकंड बाद बजेगी। यानी पहली बार 15वें सेकंड बजेगी, फिर 30वें सेकंड बजेगी, फिर 45वें सेकंड बजेगी, फिर 60वें सेकंड बजेगी, फिर 75वें सेकंड, फिर 90, ऐसे चलती रहेगी। तीसरी जो घड़ी है वो कहता है हर 20वें सेकंड में बजती है, यानी 20वें सेकंड के आखिरी में बजी होगी, फिर 40वें सेकंड के आखिरी में बजी होगी, फिर 60वें सेकंड के आखिरी में बजी होगी। जो तीसरी घड़ी है मेरे बच्चे ना, चौथी घड़ी है वो ना, चौथी जो घंटी है वो हर 30 सेकंड में बजती है। तो पहली बार 30वें सेकंड के आखिरी में बजेगी, फिर 60वें सेकंड के आखिरी में बजेगी। यानी मेरे प्यारे बच्चों, 60वें सेकंड के आखिरी में पहली घड़ी भी बजेगी, दूसरी घंटी घंटी भी बजेगी, तीसरी भी और चौथी भी। यानी 60वें सेकंड के आखिरी में चारों घंटियां एक साथ बज रही हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसे केसेस में आप एलसीएम लीजिए, किसका? टाइम का। एलसीएम ऑफ टाइम। तो टाइम क्या क्या दे रखे थे जी? 12, 15, 20 और 30। तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा? 60। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हर 60 सेकंड के बाद सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो मेरे बच्चे टोटल घंटे कितने हुए? 6। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो 6 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 गुना 6। भाई एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 6 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। और सवाल में कह रहा है कि हर 60 सेकंड के बाद बजती है। तो हर 60 सेकंड के बाद बजेगी, तो मेरे बच्चे 0 से 0 काटोगे, 6 6, तो कितनी बार बजेगी? 360 बार। हाँ है ना? लेकिन जब आप कंपटीशन शुरू कराते हैं तो एक बार तो सबको एक साथ खड़ा करते हैं। अगर घंटियां हैं तो सारी घंटियां एक बार एक साथ बजाई होंगी, तभी तो काउंट हुआ होगा। तो शुरुआत वाला एक हमेशा जोड़ लेना है, शुरुआत वाला एक हमेशा के लिए जोड़ देना। तो हम कहेंगे जी 361 बार, 361 बार 6 घंटे में सारी घंटियां आपस में बजी होंगी एक साथ। 361 बार सारी घंटियां एक साथ बजी होंगी। हाँ है ना? करिए जी इस सवाल को।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। कि मेरे बच्चों ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस जगह से यानी इस पॉइंट से तीन आदमी भागना शुरू करते हैं, ए बी और सी। ए पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 15 सेकंड में लगा लेता है, बी पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 20 सेकंड में लगा लेता है, और सर सी पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 30 सेकंड में लगा देता है। एक चक्कर मतलब यहां से शुरू होके और फिर यहीं पे खत्म, पूरा एक चक्कर इतनी इतनी देर में मिला लेते हैं, लगा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तीनों ने एक साथ यहीं से भागना शुरू किया हो, इस पॉइंट से तीनों ने एक साथ भागना शुरू किया हो, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है जी इनका स्टार्टिंग पॉइंट, है ना मेरे बच्चे। एक साथ यहां से भागना शुरू किया हो तो बताइए कितनी देर के बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पर आकर मिलेंगे, कितनी देर के बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पर आकर मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे। तो आप कहेंगे कि यार ए ने, भाई ये तीनों एक साथ यहां से मान लीजिए भागना उन्होंने स्टार्ट किया, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, भाई किसी न किसी पॉइंट से तो एक साथ चले होंगे, तो उस पॉइंट का नाम रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक बिंदु, है ना। सो दिस वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया, भागना शुरू किया। तो जो पहला धावक था वो हर 15वें सेकंड में एक राउंड पूरा कर लेता था, मतलब यहां से भागना शुरू करेगा तो 15 सेकंड के बाद दोबारा यहीं मिल जाएगा, है ना। हर 15 सेकंड में यहीं बैठेगा, तो हर 15 सेकंड में यहीं पहुंचेगा। लो 15वें सेकंड के आखिरी में स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, फिर 30वें सेकंड के आखिर में भी, फिर 45वें सेकंड के आखिर में भी, फिर 60वें सेकंड के आखिर में भी यहीं। जो दूसरा रनर है बी, वो 20वें सेकंड के आखिर में यहाँ होगा, 40वें सेकंड के आखिर में भी यहीं होगा, 60वें सेकंड के आखिर में भी यहीं। जो तीसरा रनर है सी, वो 30वें सेकंड के आखिर में यहाँ होगा, 60वें सेकंड के आखिर में यहाँ होगा, यानी 60वें सेकंड के आखिर में ए बी और सी तीनों के तीनों यहीं होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 60वें सेकंड के आखिरी में ए हो बी हो या सी हो, तीनों के तीनों इसी पॉइंट पे खड़े मिलेंगे, है ना। इसका मतलब हर 60 सेकंड के बाद तीनों आपस में उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल लेते हैं दोबारा। यानी क्या लेना पड़ा आपको, एलसीएम ऑफ टाइम। और यही मैंने आपको पिछले सवाल में भी समझाया था कि ऐसे हर एक सवाल में आपको समय का लघुत्तम समापवर्तय लेना होता है, समय का लघुत्तम समापवर्तय लेना होता है। ठीक है जी, ये वाला जो सवाल था जो आपकी नजर पेश किया गया है, इसमें गड़बड़ ये है कि इस सवाल में टाइम नहीं दे रखा। तो मान लो मेरे बच्चों, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है 12 किलोमीटर, तीनों ने यहां से भागना एक साथ शुरू किया। तो सबसे पहले आप ये निकालो कि ए पूरे ग्राउंड का एक चक्कर कितनी देर में लगा देगा। देर कितनी देर में लगा देगा मतलब टाइम, और टाइम का सूत्र होता है मेरे बच्चे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड या स्पीड, स्पीड कहते हैं, स्पीड कहते हैं सॉरी। फार्मूला कैसे बना, क्या है कहानी, ये सब बाद में सीखेंगे, अभी इतनी बात। तो मेरे बच्चे डिस्टेंस कितनी सर्कुलर ट्रैक की, 12 किलोमीटर, और ए की स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 3 की स्पीड से 12 किलोमीटर दौड़ने में कितना टाइम लगाया, 4/1 घंटे। बी के लिए डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 12 किलोमीटर, बी की स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर, तो बी कितना टाइम लेगा, 12/7। सी की बात करें मेरे बच्चे, तो डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर, और सी की स्पीड कितनी है, 13। सी पूरी डिस्टेंस कितनी देर में ट्रेवल कर लेगा, 12/13। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए पूरी जर्नी को 4/1 घंटे में ट्रेवल कर लेता है, बी 12/7 घंटे में, और सी 12/13 घंटे में ट्रेवल कर लेता है। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इनके टाइम का रेशियो, है ना। तो वो कह रहा है कि बताइए स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। तो आपको लेना होगा एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ टाइम। एंड माय डियर बिलो स्टूडेंट, you have to find the LCM of time, and time is given in the fraction. So what is the procedure of to get the LCM? LCM of numerator. तो LCM of numerator, numerator means 4 12 12, and HCF of denominator,
1, 7 एंड 13। तो 4 12 12 कैल्शियम 12 और 1 7 13 कैल्शियम HCF 1। तो इसका मतलब हर 12 घंटे बाद तीनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट से होकर दोबारा बचेंगे। आफ्टर एवरी 12 आवर दे विल कम टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट। समझिए एक बार फिर आगे बताता हूँ। तो आपको ऐसे डाउट आएंगे। एक सवाल तो आपको ये पूछा जा रहा होगा कि आफ्टर हाउ मच टाइम टाइम will they meet first? Meet first at their starting point. At their starting point. इसका मतलब है पहली बार वे अपने आरंभिक बिंदु पर कितनी देर बाद मिलेंगे। तो इसका सीधा आंसर फार्मूला होगा डिस्टेंस जो है वो अपॉन में HCF ऑफ स्पीड। HCF ऑफ स्पीड यानी जितनी भी स्पीड है उनका HCF। स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहां से अगर चलना स्टार्ट किया है सबने तो इसी पॉइंट पे दोबारा आकर कब मिलेंगे। लेकिन मेरे बच्चों अगर सवाल ये हो कि आफ्टर हाउ मच टाइम after how much time will they meet first at any point। मेरे बच्चों ऐसा कतई जरूरी नहीं है ना कि वो पहली बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिले, यहां मिले, जरूरी तो नहीं। हो सकता है सारे यहां मिल जाएं, हो सकता है एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो कहीं और रास्ते में बीच में मिल जाए सर्कुलर ट्रैक पे। जरूरी तो नहीं ना कि जिस पॉइंट से उन्होंने चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे सारे एक साथ दोबारा मिले। तो मेरे बच्चे अगर उसने स्पेशली ये मेंशन कर दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट तो आंसर होगा डिस्टेंस अपॉन HCF स्पीड। और ये जो क्वेश्चन है ये HCF एलसीएम का है। लेकिन मेरे बच्चों अगर वो ये कह दे कि पहली बार वो किसी भी पॉइंट पे कब मिलेंगे तो ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर होगा डिस्टेंस अपॉन में HCF ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड HCF ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड, उनकी सापेक्ष चाल का, उनकी सापेक्ष चाल का HCF। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सापेक्ष चाल क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में। यानी अगर एक आदमी इधर जा रहा हो एक आदमी इधर दौड़ रहा हो तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं रिलेटिव स्पीड घट जाती है। तो ये पूरा टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है। जब मेरे बच्चों हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना सीखेंगे या शुरू करेंगे वहां पर हम इस चीज के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। वहां एक चैप्टर आएगा टाइम एंड डिस्टेंस में रेस का,
तो वहां हम इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझिए कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना हो पहली बार तो HCF ऑफ स्पीड लिखना है, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे पहली बार मिलना हो तो HCF ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड आता है और कुछ भी नहीं। तो अब मुझे लगता है इस सवाल को आपने कर ही लिया होगा, हाँ है ना। अब थोड़ा आगे आते हैं। पढ़िए जिस सवाल को, देखिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग जितना है। मतलब 16 दांत है जिसके अंदर एक छोटा पहिया है और एक बड़ा पहिया है जिसमें 24 दांत है। मान जावे तो भैया ये है छोटा पहिया, दांत गिनने मत लगना पर समझ लो 16 दांत है इसमें। इसमें मेरे बच्चों 16 दांत है, हाँ है ना। और ये वाला जो पहिया है इसमें है जी 24 दांत है। इसमें है मेरे प्यारे बच्चों 24 दांत, एक में 16 दांत है और एक में 24 दांत है। कहानी ये है मेरे बच्चों, ये एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं। जैसे अपने गांव में आपने देखा होगा ना, गिरारी गंडासा जिसे हम कहते हैं, वो ऐसे चलता है कि ऐसे यूं गिरारियां होती हैं, ये इसको नीचे दबाएगी, फिर ये इसको नीचे दबाएगी, फिर ये इसको नीचे दबाएगी, फिर ये इसको, फिर ये इसको, यानी इस तरह से ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, यानी इस तरीके से चलता रहता है। मेरी बात समझ पाइए, कोरोना है, कोरोना नहीं है, सूर्य भगवान भगवान बन गए, अच्छा सूर्य भगवान बन गए नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों होगा ये कि ये दांत ऐसे होंगे, ठीक है। अब ये इस वाले दांत पे प्रेशर करेगा तो ये वाला इस दांत पे करेगा, तो ये वाला दांत इस पे करेगा, तो ये इस तरीके से इंटरलिंक होकर आपस में चलते रहते हैं। चारा काटने वाली मशीन, बिल्कुल ठीक कहा सूरज भाई आपने। अब सवाल में कह रहा है कि बड़ा जो पहिया है वो 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है। तो मेरे बच्चों बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगा देता है, बड़े वाला पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगा देता है। और पूछ रहा है कि 11 घंटे में बड़ा पहिया का कोई निश्चित दांत छोटे पहिए के निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा। तो मेरे बच्चे बड़ा पहिया 1 घंटे में 5 चक्कर लगाता है तो 11 घंटे में कितने चक्कर लगा देगा? 55। इसका मतलब सवाल में वो ये पूछ रहा था कि 55 चक्कर में बड़े पहिए का एक विशेष दांत छोटे पहिए के एक विशेष दांत से कितनी बार मिलेगा, है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको लगेगा मैं आपका समय खराब कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सवाल पढ़िए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, एक बार सवाल को पढ़िए और कोशिश करिए करने की।
अगर संभव है तो करने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना आप करने संभव मतलब प्रयास करने का मतलब सवाल करने का प्रयास करेंगे, उतना बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा सवाल को, क्योंकि समझ बहुत बड़ी चीज है, वो इतनी आसानी से डिलीवर होती नहीं है जितना हम कह देते हैं। देखिए मेरे बच्चे, भाई मान लेते हैं, मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। ये छोटा पहिया, छोटे पहिए का इस विशेष दांत है, ये इसका नाम है कटरीना। और ये बड़ा पहिया, बड़े पहिए का इस ये विशेष दांत है, स्पेसिफिक नाम, इसका नाम है सलमान। तो भैया मैंने पहली बार सलमान और कटरीना की मुलाकात करा दी, पहली बार सलमान और कटरीना की मुलाकात करा दी, हाँ है ना। जब पहली बार मैंने मेरे बच्चों सलमान और कटरीना की यहाँ मुलाकात करा दी, अब तो विक्की कौशल आ गया, लेकिन चलो सलमान कटरीना की मुलाकात कर दी, तो मेरे बच्चे समझिए थोड़ी देर के लिए कि ये पहिया कांस्टेंट है, ये वाला पहिया कांस्टेंट है। अगर ये वाला पहिया कांस्टेंट है तो ये दांत यहां से जब गुजरेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां यही वाला दांत दोबारा घूम के यहां जब वापसी आएगा, तब तक यहां से छोटे पहिए के कितने दांत गुजर चुके होंगे? तो आप कहेंगे 16 दांत गुजर चुके होंगे। फिर से समझने की कोशिश करना, फिर से समझाता हूं मैं अपनी बात को। मैं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो छोटे पहिए का विशेष दांत है, ये तो नीचे चला जाएगा घूम के, और जब ये दोबारा वापसी आएगा यहाँ पे, तब तक छोटे पहिए के, येलो कलर वाले पहिए के कितने दांत गुजर चुके होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे ही 16वां दांत गुजरा तो आप कहोगे दोबारा से कटरीना आ गई रे, दोबारा से कटरीना आ गई, हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हो? यानी जब स्टार्टिंग पॉइंट पे 16वां दांत गुजरेगा ना, तो उसका नाम भी मेरे बच्चों कटरीना होगा, पक्की बात है। जब 32वां दांत गुजरेगा, क्योंकि हर 16 दांत के बाद कटरीना इसी जगह मिलेगी। अरे हराम को रो, हाँ ना कुछ तो बोल दो, शिल्पा शेट्टी है। अच्छा चल मार गोली। मैं ये कह रहा हूं कि जब वो पहली बार मिला, तो जो कटरीना वाला दांत है वो दूसरी बार जब घूम के वापसी आएगा, तब तक इस पॉइंट से कितने दांत छोटे पिए के गुजर चुके होंगे? 16। फिर 32वां दांत कटरीना होगा, जैसे 16वां दांत घूम के कटरीना आया, फिर 32वां दांत घूम के कटरीना आएगा, फिर 48वां दांत घूम के कटरीना आएगा। अरे हाँ है ना। फिर 64वां दांत घूम के कटरीना आएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं इस प्लेस को फिक्स कर दूं, तो सलमान पहली बार यहां से अब धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया, तो दोबारा जब सलमान यहां पे वापसी आएगा, यानी ये दांत यहां वापसी आएगा, तब तक इस बड़े पहिए के कितने दांत गुजर चुके होंगे? तो आप कहेंगे सर तब तक बड़े पहिए के 24 दांत गुजर चुके होंगे। यानी जब 24वां दांत गुजर रहा होगा ना सर, तो उसका नाम सलमान होगा। फिर 48वां दांत गुजर रहा होगा, तब उसका नाम सलमान होगा। तो सर आपने देखा कि जब 48वां दांत छोटे पहिए का गुजरे और बड़े पहिए का गुजरे, तो फिर से कटरीना और सलमान का मिलन हो जाएगा, हाँ है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि बड़े पहिए के तो 2 दांत निकल जाए और छोटे का एक निकले, नहीं, निकलेंगे तो ऐसे ही एक एक करके, इसका एक तो इसका भी एक, इसका एक तो इसका एक, इसका एक, इसका एक। गंडासा होता है ना जहाँ चारा काटते हैं, उसमें होता है ये, ऐसे ही ऐसे ही मिलते रहते, चलते रहते, एक एक दांत दूसरे दांत को दबाता है, इस तरीके से, हाँ है ना मेरे बच्चे। तो ऐसे केसेस में आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ देयर टीथ। तो 16 और 24 का एलसीएम आया मेरे बच्चे 48। तो हमने मान लिया 48 दांतों की संख्या होगी, जब जाके दोनों आपस में मिल पाएंगे, हाँ है ना। यानी 48वें दांत पे सलमान और कटरीना दोबारा से इसी जगह पर होंगे। तो मेरे बच्चे 48वां दांत लाने के लिए इस छोटे पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे? 3 चक्कर। और बड़े पहिए को 48वां दांत यहां से गुजारने के लिए कितने चक्कर लगाने होंगे? 2 चक्कर। यानी मैं इस बात को अगर देसी भाषा में समझाना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि बड़ा पहिया जब 2 चक्कर लगा लेगा ना, तो एक बार वो छोटे पहिए से मिलेगा। वेन बड़ा पहिया मेक 2 चक्कर, ही विल मीट छोटा पहिया। यानी जब बड़ा पहिया 2 चक्कर लगा देगा, जब बड़ा पहिया मेरे बच्चे 2 चक्कर लगा देगा, तो वो एक बार छोटे पहिए के विशेष दांत से बड़े पहिए का विशेष दांत मिल पाएगा, हाँ है ना। तो मैं कहूं 20 चक्कर लगाएगा तो कितनी बार मिल पाएगा? तो आप कहोगे 10 बार। मैं कहूं 50 चक्कर लगाएगा तो कितनी बार मिल पाएगा? आप कहेंगे 25 बार।
मैं कहूंगी 54 चक्कर लगाएगा तो कितनी बार मिल पाएगा? तो आप कहोगे नेचुरल सी बात है सर, जब 2 चक्कर में एक बार मिलता है तो 54 चक्कर में कितनी बार मिलेगा? 27 बार। कितनी बार मिलेगा मेरे बच्चे? 27 बार। और 56 चक्कर में कितनी बार मिलेगा? तो 56 चक्कर में मिलेगा 28 बार। लेकिन मेरे बच्चों 54 चक्कर लगाएगा तो भी 27 बार ही मिलेगा, और 55वां चक्कर लगाएगा ना तो भी 27 ही बार मिल पाएगा, क्योंकि 55वें चक्कर में तो उसकी मुलाकात ही नहीं हो पाएगी। उसकी मुलाकात हर दूसरे चक्कर के बाद होगी, यानी या तो 54वें चक्कर में मिलेगा या फिर 56वें में। तो 54 चक्कर तक वो 27 बार मिलेगा और 56वें चक्कर में वो 28 बार मिलेगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि बड़ा पहिया अगर 55 चक्कर काटे तो 55 चक्कर में भी वो 27 ही बार मिल पाएगा। यानी मेरे बच्चों आपका आंसर होना चाहिए 27 बार। लेकिन मैंने आपको समझाया कि ऐसे हर सवाल में हम पहली बार दोनों को मिलाते हैं और फिर कंपटीशन शुरू करते हैं। यानी सलमान कटरीना को दोनों एक साथ मिलाया, फिर आगे कंपटीशन चालू कराया, तो एक वो वाला जोड़ देते हैं। तो इसलिए आंसर आया 28 बार। So that is your answer, my dear student. Now please comment me how many of you have understand it completely. आपका एवरेज शुरू करेंगे मेरे बच्चों। मैं फिर से आपके साथ एक बात दोहराना चाहता हूँ। अभी हमारा जो प्रोग्राम था 24 तारीख का, उसमें बहुत सारे बच्चे आए जिनका कहते हैं कहीं ना कहीं कभी यहाँ आ जाते हैं जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं, कभी कहीं मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे की वजह से ही हम उस चीज को प्रॉपर समझ पाते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी सवाल पे खुद एफर्ट नहीं लगाएंगे समझने का,